नाउ वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 8। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सब्जेक्ट आपका ये टफ़ है, आपको इस पर रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। सो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड but only assumed to exist so that various possible equilibrium position may be compared to determine the correct one. Okay, imagine the small virtual displacement of particle delta r which is acted upon by several forces. Let the several forces are f1 f2 f3 f4 f5 this ठीक है, and the displacement is delta r. So the delta u, the corresponding virtual work, f1 into delta r plus f2 into delta r plus f3 into delta r. So f1 f2 f1 plus f2 plus f3 into delta r and the resultant is means इन forces का resultant क्या हो गया, r into delta r. Okay, now principle of virtual work means if a particle is in equilibrium, the total virtual work of forces acting on the particle is zero. Means if a particle is in equilibrium condition पर है particle, so the total virtual work of forces acting on the particle is zero for any virtual displacement. ठीक है, जीरो ही होगा for any virtual displacement के लिए अगर वो equilibrium में है. Next is if a rigid body is in equilibrium, ठीक है, total virtual work of external forces acting on the body is zero for any virtual displacement of the body. If a system of connected rigid bodies remains connected during the virtual displacement, the total work of the external force need be considered. Since work done by internal forces equal, opposite and collinear cancels each other, जैसा कि आप इस फिगर में भी देखेंगे कि लाइक f1 f2 fn डैश डैश डैश. ठीक है, तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. तो इस यूनिट के अंदर ये अपनी यूनिट आज कंप्लीट होती है और बेटा इस यूनिट के अंदर अपन ने नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में भी स्टडी किया है. ठीक है, तो मेन तो आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर सिर्फ बेसिक्स ही बताए गए हैं अपने पास, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स किस किस तरह के होते हैं. ठीक है, तो मीन्स जैसे भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जैसा भी आपको मैंने बताया है, थोड़ा आपको ध्यान से इन लेक्चर्स को सुनना है. आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, वहाँ भी आपको ध्यान से देखना है और ऑनलाइन क्लास में भी आप पूछ सकते हैं. तो आपको बेटा बहुत ही सीरियसली इस सब्जेक्ट को पढ़ना है. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट टफ है. क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है. इसमें फिजिक्स और मैथ दोनों का यूज होगा अपने पास. ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और मैं आप पर ट्रस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फिजिकली हमारे सामने होते तो हम आपकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते थे कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर कौन कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है या उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है. बट कोविड-19 की वजह से हम आपको फिजिकली नहीं लेक्चर दे पा रहे हैं, आपको ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही पढ़ा पा रहे हैं. तो मीन्स मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें आप लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ही अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा. ठीक है, ये बेसिक्स के बारे में से था. तो जो पुराने बेसिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना है, रटना नहीं है. अपन को रटना नहीं है. वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपने पास क्या होते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, या पॉलीगन लॉ अपने पास क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में ये कॉमन है. ये आपको ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने अब याद कर लिया और 10 दिन बाद फिर भूल गए आप. नहीं, ये इन चीज़ों पर आपको ऐसे स्टडी करना है कि कोई भी आपसे पूछता है तो आप तुरंत रिप्लाई दे दें. जैसे कि अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में भी स्टडी किया है. ठीक है, किस किस तरह के ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर भी अपन फोर्स बोल सकते हैं. ठीक है,
तो वहाँ भी मैंने आपको हिंट दिया है कि जैसे कोलिनियर है, कॉन्करेंट है, नॉन कोलिनियर है, या कोप्लेनर फोर्सेज हैं। तो मीन्स एक हिंट के बिहार पर भी हम इनको याद कर सकते हैं। इनके थोड़ा प्रैक्टिकल वे में इनको थोड़ा सा स्टडी करें आप, जैसे कि कोप्लेनर, एक प्लेन, अज्यूम करें कि एक प्लेन है, यहाँ पर कैसे फोर्सेज लग सकते हैं, लाइक दिस दिस दिस। ठीक है, ओके, थैंक यू।